आज आप भी पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद थे। आज पार्लियामेंट में हुआ क्या? ये क्या हाथ में सॉफ्ट टॉय लेकर, बंदर लेकर और फिर जैसे एक मदारी नाच नचाता है ठीक वैसे ही नाच नचाते हुए यहां पर दिखाई दिए हैं। देखिए मीनाक्षी, दरअसल बात यह है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना बढ़ गया है। वो जो विपक्ष के साथी हैं वो ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि देश की जनता ने उनको विपक्ष में बिठाया, लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाया। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, जिनको बचपन में ही समझाया गया था कि तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे। अब हो गए बूढ़े और अब उनको कहीं दूर दूर तक चांस नहीं है, तो उनके फ्रस्ट्रेशन का क्या लेवल होगा ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इनका व्यवहार देख लीजिए, पूरा सदन का सत्र धुल दिया इन लोगों ने सिर्फ प्ले कार्ड दिखाने में और गाली देने में। मतलब हम तो सांसद के रूप में जब अंदर बैठ रहे हैं, हमारा भी हक है। कई हमारे जैसे लगभग 400 से ज्यादा सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र की बात करना चाहते हैं, जनहित की बात करना चाहते हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं उनको रख करके उस पर तेजी लाना चाहते हैं समाधान में। मगर इन लोगों ने ऐसा समझ लिया कि हम देश की जो गति बन रही है उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे नरेंद्र मोदी जी के स्पीड को पकड़ करके लटक सकते हैं कि देश आगे न जाए। इन्हीं सारे इनके जो मंसूबे हैं वो दिख रहा है सदन में। इसलिए मेरा ये मानना है कि देश जो कुछ देख रहा है उसके आधार पर निर्णय ले रहा है, मगर ऐसी अभद्रता, ऐसी अमर्यादा, इस लेवल का कुंठा उनके मन में आ गया है। जो प्ले कार्ड लेके आ रहे हैं उस पर भी चर्चा नहीं करते। जबकि हमारे किरण रिजिजू जी अभी जैसे बात कर रहे थे, किरण रिजिजू जी रोज आपके हर विषय पे हम चर्चा करने को तैयार हैं, ये बोल करके ही बैठते हैं। बिजनेस एडवाइजरी में बोलते हैं, वहां भी बात करने के बाद यहां पलट जाना। तो मैं समझता हूं अमित शाह जी ने जो भी एक पत्र लिखा है, आप वो पत्र ही इन लोगों का पूरा पर्दाफाश करता है। इनका असली मंसूबा, षड्यंत्र बताता है कि ये हल्ला करके सदन को बाधित करना ही इनका उद्देश्य है। इनका बस चले तो ये बिल भी ना पास होने दे। मैं मनोज जी इसलिए ये समझना चाह रही हूं कि विपक्ष की असली दिक्कत क्या है, क्योंकि ये जो तस्वीर थी ये वाकई में बड़ी अभद्र सी तस्वीर थी। पार्लियामेंटेरियंस ऐसा करेंगे ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। तो असली मंशा क्या है? क्या ये लड़ाई बड़ी व्यक्तिगत हो गई है? ये कुछ व्यक्तिगत नहीं है, ये देश की जनता को गाली दे रहे हैं। आप सोचिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी जिसको जनता हराती है वो उसको कहता है ना कि भाई हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो चुनी हुई सरकार को अपमानित करे, अमर्यादित शब्द बोले, गालियां दे, संसद न चलने दे, बाहर आकर के गाली दे, अंदर गाली दे। तो गाली तो मूलतः जिन्होंने चुना है उनको दे रहे हैं। और किस तरह से कभी छात्रों को उनको भड़काना है। अपने जो रूल्ड स्टेट है, राहुल गांधी जी के रूल्ड स्टेट है, उसमें तो छात्रों की पिटाई करवानी है, बर्बरता दिखानी है, हैवानियत दिखाना है। तो ये कोई एक व्यक्ति से नहीं, ये सीधे सीधे देश के लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं।